Summary of Everybody Right by Anne Hanley, written by Riso Chaudhary. Introduction. कंटेंट क्रिएशन बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है, स्पेशली अगर आप एक स्ट्रॉन्ग राइटर नहीं हो तब। बट इमेजिन अगर आप अपने राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन स्किल्स को लेके और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो अपने काम में आप कितना बेहतर हो सकते हो। सो लकली राइटिंग इज अ स्किल दैट कैन बी लर्न। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप पुशअप लगा सकते हो सकता है आप 1 पुशअप कर सकते हो, 2 पुशअप कर सकते हो और मे बी आप 50 पुशअप कर सकते हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। अपने स्ट्रेंथ लेवल को इम्प्रूव करके आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। पुशअप की तरह राइटिंग के लिए भी बहुत सारे नेसेसरी मसल्स के डेवलपमेंट ज़रूरी होता है। इनफैक्ट द एबिलिटी टू राइट वेल इज़ अ पार्ट ऑफ अ हैबिट, पार्ट नॉलेज ऑफ सम फंडामेंटल रूल। हम सब एक बेहतर राइटर बन सकते हैं, कम से कम एक अच्छा राइटर तो बन ही सकते हैं। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि आप एक राइटर नहीं हैं एंड यू डोंट नीड टू लर्न हाउ टू राइट वेल एट ऑल। मगर यदि आपका कोई वेबसाइट है तो आप एक पब्लिशर हो, यदि आप सोशल मीडिया पे हो तो आप एक मार्केटर हो। आज के टाइम में राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छा राइटिंग आपको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट दिखा सकता है और वहीं इसके अपोजिट आप बहुत ज़्यादा स्टूपिड भी लग सकते हो। सो एक अच्छी राइटिंग सिर्फ कंटेंट क्रिएटर के लिए बोनस पॉइंट नहीं है, बल्कि ज़रूरी है सभी के लिए। सो आप यदि रेडी हो एक अच्छा कंटेंट राइटर बनने के लिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1, शो ऑफ एवरीडे एंड राइट। आप एक दिन में कितने बार लिखते हो? मेरा मतलब राइटिंग से राइटिंग या बुक या डेली जर्नल से नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है जो आप पूरे दिन में लिखते हो, जैसे टाइपिंग ईमेल, कमेंटिंग ऑन सोशल मीडिया पोस्ट और टेक्स्टिंग योर फ्रेंड। पोस्टिंग, ईमेलिंग एंड टेक्स्टिंग ये सभी एक प्रकार है राइटिंग का जो कि आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो और इसे आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव होता है। बिकॉज की टू बीइंग अ बेटर राइटर इज़ टू राइट। तो आप कैसे शुरू कर सकते हो? फर्स्टली आपको टाइम डिसाइड करना होगा पूरे दिन में जब आप सबसे ज़्यादा फ्रेश फील करते हो। हैंडली के लिए टाइम सुबह का था या आपके लिए कोई और भी टाइम हो सकता है एंड उस टाइम में आपको रोज़ राइटिंग करनी है। नेक्स्ट स्टेप जो आपको लेना है, डोंट राइट टू मच। आपको एक दिन में बैठ के बहुत सारा नहीं लिखना है, स्पेशली जब आप एक बिगिनर हो। आपको एक दिन 5 घंटा लिखने से बेहतर है कि आप हर रोज़ 30 मिनट लिखते हो। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा टू बिकेम अ बेटर राइटर। चैप्टर 2, राइटिंग इज अ प्रोसेस। आप डिसाइड कर लेते हो कि आप रोज़ किस टाइम पर राइटिंग करोगे, उसके बाद बात ये आती है कि आप लिखोगे क्या। कुछ भी लिखने से पहले आपको एक बात ध्यान देना चाहिए कि आप क्यों लिख रहे हो और क्या मैसेज है जो अपने रीडर तक आप पहुंचाना चाहते हो। उसके बाद आपको बस लिख देना है। आपको ना ही ग्रामर पे ध्यान देना और ना ही स्पेलिंग पे। ये आपका फर्स्ट अगली ड्राफ्ट होगा। इसे ऐसे लिखो जैसे इसे कोई नहीं पढ़ने वाला है। बट आपको 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, आप अपने राइटिंग के ज़रिए अपने रीडर को क्या वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हो और दूसरा, राइटिंग की शुरुआत आपको हमेशा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही करना चाहिए और आप किसी भी टॉपिक पर लिखने के लिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑट्स और डाटा दोनों का ही यूज कर सकते हैं। चैप्टर 3, हाउ टू सेल्फ एडिट द फर्स्ट अगली ड्राफ्ट। आपने अपना फर्स्ट अगली ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू सेल्फ एडिट द फर्स्ट अगली ड्राफ्ट। आप अपने ड्राफ्ट को 2 तरह से एडिट कर सकते हो। द फर्स्ट इज़ मेंटल एडिटिंग। मेंटल एडिटिंग में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आप जो मैसेज अपने रीडर तक पहुंचाना चाहते हो वो उन तक पहुंच रहा है या नहीं। हम इसमें ग्रामर और स्पेलिंग पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा, हम उन बातों को एडिट कर देते हैं जो हमारे मेन पॉइंट से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तीसरा, हम उसके बाद हर पैराग्राफ को देखते हैं कि वो एक ही आइडिया पर काम कर रहा है या नहीं। दूसरा तरीका जो सेल्फ एडिटिंग का होता है वो है लाइन एडिटिंग। इसमें हम पैराग्राफ, सेंटेंस फ्लो और वर्ड चॉइस पर काम करते हैं। यदि आप बहुत सारे ऐसे वर्ड और सेंटेंसेस का यूज़ कर रहे हैं जो उतना ज़रूरी नहीं है तो हम उन सब चीज़ों को एडिट कर देते हैं। और आपको इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि आप हर पैराग्राफ एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है या नहीं। चैप्टर 4, हाउ टू यूज फेसबुक टू सेल। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो फेसबुक के जरिए अपने कस्टमर तक पहुंच पाती है।
पर फेसबुक के एल्गोरिथम में चेंज की वजह से अब कंपनियां बस 2.5% कस्टमर तक ही पहुंच पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फेसबुक अब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बल्कि इसके अपोजिट हम फेसबुक ऐड के ज़रिए बहुत ही आसानी से न्यू कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। कैनरी और ऑलफ्रेन एक फेसबुक स्टोर लॉन्च करते हैं जो कि एक बहुत ही निश मार्केट को टारगेट करता है, और वो अपने इंगेजिंग कंटेंट और फेसबुक ऐड पे $15,000 और ईयर स्पेंड करके सिर्फ 9 मंथ में उन्हें 55,000 एक्टिव यूजर मिल जाता है, और उनका पर कॉस्ट एक्विजिशन लेस दैन 10 सेंट ईच होता है। चैप्टर 4, राइटिंग एंड इफेक्टिव लैंडिंग एंड अबाउट अस पेज। फेसबुक बहुत सारे बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, पर वेबसाइट उनसे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। किसी भी वेबसाइट पर जाने से बाद हमें सबसे पहले चीज़ हमारे सामने आती है वो है लैंडिंग पेज, जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें आगे और नेविगेट करना है या नहीं। लैंडिंग पेज पे लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे ये वेबसाइट कैसे वैल्यूएबल है किसी भी कस्टमर के लिए, हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं, और एक क्लियर पाथ होना चाहिए जहाँ से हमारा कस्टमर नेक्स्ट स्टेप ले सके। और इसे हमें कम से कम शब्दों में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए। एक इफेक्टिव लैंडिंग पेज के लिए एक अच्छा अबाउट अस पेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट।